प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। इस क्लास पर दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान एवं पशुपालन, यानी दोस्तों पशु परीक्षा का भाग एवं भाग ब करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न यहाँ से आपको सही होते हैं। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है। तो चलिए फिर विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे, लास्ट में कमेंट करेंगे आपके सही कितने होते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ चुका देखिए, किस गाय का सिर, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं? बताओ भाई दोस्तों, किस जो गाय का सिर, पीठ और कंधा एक ही लाइन में होते हैं? जर्सी, एलेस्ट्रीन फ्रीजियन, ब्राउन सीव्स या दोस्तों आयरशायर। बताओ भाई दोस्तों, किस गाय का है जो आपका सिर, पीठ और कंधा एक ही लाइन में होता है? तो वो कौन सी गाय होगी आपकी दोस्तों? बिल्कुल होल्स्टीन फ्रीजियन, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल बताओ भाई दोस्तों, गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल कौन सी होती है वो आपसे पूछा है? आयरशायर, ब्राउन सीव्स, गरनसी या जर्सी। बताओ भाई दोस्तों, गाय की द्विकाजी, ठीक है ना, विदेशी नस्ल कौन सी होती है वो आपसे पूछा है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? ब्राउन सीव्स। कौन सी? ब्राउन सीव्स। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, नक्की झील बताओ भाई, राजस्थान में नक्की झील कहाँ पर? कमेंट कीजिए दोस्तों। माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर। बताओ राजस्थान में नक्की झील कहाँ पर है? तो देखो दोस्तों, राजस्थान में नक्की झील कहाँ पर आपकी? माउंट आबू में। ये दोस्तों क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंची झील है नक्की झील। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। माउंट आबू कहाँ पर है आपका? माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई आपकी? 2006 में, 2003 में, 2002 में या 2001 में? तो देखो दोस्तों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी आपकी? 2002 में। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए दोस्तों, गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? बताओ दोस्तों, गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है वो आपसे पूछा है। तो देखिए 4 से 5%, 3.21, 4.58 या दोस्तों 8.54। बताओ भाई गाय के दूध में, ठीक है ना, वसा की मात्रा दोस्तों कितने प्रतिशत होती है? तो कितनी है दोस्तों? 4 से 5%। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। देखो साथ में कमेंट करोगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा आपका लेवल क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको पशु परीक्षा का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क पशु के लिए आवास स्थान होना चाहिए? बताओ भाई दोस्तों, एक वयस्क पशु के लिए कितना आवास स्थान होना चाहिए वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है ना दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करें, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी टेलीग्राम की, आरपी स्टडी की, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, एक वयस्क पशु के लिए आवाज स्थान कितना होना चाहिए आपका? तो ये दोस्तों 1.25 इंटू 1.50 मीटर, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। इतना आवाज दोस्तों क्या एक वयस्क पशु के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 20वीं पशु गणना कब हुई थी? बताओ मुझे 20वीं पशु गणना कब हुई थी आपकी? 2019 में, ठीक है ना। तो इस दोस्तों पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला, बताओ भाई दोस्तों 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? अलवर, जयपुर, भरतपुर या धौलपुर? तो देखो दोस्तों, इस जनगणना की बात करूं मैं, ठीक है ना, 20वीं जनगणना की बात करूं, तो इसमें दोस्तों आपकी जो पशु गणना हुई थी उसमें दोस्तों सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा आपका हो जाएगा? बिल्कुल कौन सा? जयपुर, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में पूर्ण हुआ था? 4, 5, 6 या 7? तो आपको पता है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना, 7 चरण में पूर्ण हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को आना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखिए, गाय के झुंड को क्या कहते हैं? बताओ भाई दोस्तों, गायों के झुंड को क्या कहते हैं वो आपसे पूछा है। हर्ड, फ्लॉक, स्टॉक या इनमें से कोई नहीं? बताओ गायों के झुंड को क्या बोलते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशुओं से। तो देखिए गायों के झुंड को क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों, बछड़ों में बधियाकरण की उचित आयु बताओ भाई दोस्तों, बछड़ों में आपकी बधियाकरण की उचित आयु कौन सी होती है वो आपसे पूछा है। 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष? बताओ दोस्तों, बछड़ों में बधियाकरण की उचित आयु कितनी होती है? तो कितनी होगी दोस्तों आपकी? बिल्कुल 1 वर्ष दोस्तों क्या होता है बछड़ों में बधियाकरण की सही आयु है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
दोस्तों ऐसे ऐसी क्लास और भी आपको मिलती रहेगी, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत बताओ भाई, जसवंत कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कोटा में, जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में। तो देखो पर्यटन स्थल आपका जसवंत कहाँ पर है, बिल्कुल जोधपुर में। कहाँ पर, जसवंत आपका जोधपुर जिले में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ चुका है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बताओ भाई, दाबू प्रिंट के लिए, ठीक है ना, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा है। अकोला गांव, बालोतरा, बगुरिया, सागंदर बताओ। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है आपका, तो दाबू प्रिंट दोस्तों कहाँ की फेमस है आपकी, अकोला चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की, अकोला चित्तौड़गढ़ की। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, भैंसों के ब्याने के कितने दिन पहले सूखा देना चाहिए बताओ भाई। दोस्तों भैंसों को ब्याने के पहले, ठीक है, कितने दिन दोस्तों पहले सूखा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 माह, 6 से 6 माह, 1 से 2 माह, या दोस्तों 6 से 8 माह। बताओ भैंसों को दोस्तों ब्याने के कितने दिन पहले आपको उनको सूखा देना चाहिए, तो वो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल 2 से 3 माह पहले क्या देना चाहिए, उनको सूखा देना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, देखिए स्वाइन फीवर का संबंध बताओ भाई। दोस्तों स्वाइन फीवर का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। घोड़े से, भैंस से, सूअर से, ऊंट से बताओ। स्वाइन फीवर का संबंध किससे है दोस्तों, तो बिल्कुल स्वाइन फीवर किस में होता है दोस्तों, सूअर में होता है, ठीक है ना, सूअर में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बताओ। दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोलते हो आपसे पूछा है, वागड़ी, मालवी, मारवाड़ी या मेवाड़ी। तो देखो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो दोस्तों आपकी कौन सी दोस्तों, वागड़ी, ठीक है ना। इसको दोस्तों बिली बोली भी कहा है किसने, ग्रेट्स ने दोस्तों क्या बोला है, बिली बोली बोला है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, इडोनी लोकगीत बताओ भाई। दोस्तों ये गीत कौन सा आपका, इडोनी लोकगीत, ये कब गाते हैं, पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा गाया जाता है, विवाह के समान समारोह के द्वारा, या दोस्तों विवाह महिलाओं द्वारा कुएं पर पानी लेने जाते समय, या दोस्तों बेटे के जन्म के समय। बताओ भाई इडोनी लोकगीत दोस्तों कब गाते हैं, तो ये दोस्तों महिलाओं के द्वारा कुआं पर पानी भरने जाती है ना, उस समय दोस्तों गाती है इडोनी गीत। सी ऑप्शन आपका राइट है। कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, शिला देवी का मंदिर किस किले में बताओ भाई। दोस्तों शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है, आमेर में, अचलगढ़ में, मेहरानगढ़ में, कोंबलगढ़ में। बताओ शिला देवी का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है आपका, बिल्कुल आमेर में, ठीक है ना, आमेर जयपुर में दोस्तों क्या आपका शिला देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रहा है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देखो दोस्तों दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं बताओ भाई। दोस्तों दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपसे पूछा है। देखिए हाइग्रोमीटर, या दोस्तों एनराइल बैरोमीटर, एमिनोमीटर या थर्मामीटर। बताओ दोस्तों दाब मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपसे पूछा है, तो वो यंत्र कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, बिल्कुल एनराइट बैरोमीटर। कौन सा दोस्तों, एनराइट बैरोमीटर का दोस्तों उपयोग कब करते हैं, दाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सवाई साल किस नस्ल की विशेषता बताओ भाई। दोस्तों सवाई साल किस नस्ल की विशेषता होती है, कांकरेज की, जर्सी की, नागौर की, राठी की। बताओ सवाई साल दोस्तों किस नस्ल की विशेषता है, तो कांकरेज की विशेषता क्या होती है, सवाई साल होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 20वां क्वेश्चन देखिए, ड्रामा, नुक्कड़, नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है बताओ भाई। एक तो ड्रामा हो गया, एक नुक्कड़ हो गया, एक नाटक हो गई। ये दोस्तों किस प्रकार के प्रसार के साधन है वो आपसे पूछा है, दृश्य हैं, सर्वे हैं, सर्वे दृश्य या प्रोजेक्ट। तो देखो दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों क्या एक दृश्य साधन होते हैं, ठीक है ना, दृश्य साधन होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल ड्रामा हो गया, नाटक है, ठीक है ना, बिल्कुल सर्वे दृश्य भी हो सकते हैं यहाँ पर, इससे अपन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, मेमनों को, ठीक है ना, भेड़ चेचक टीका कब लगाते हैं बताओ भाई। दोस्तों मेमनों को भेड़ चेचक टीका कब लगाया जाता है, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, या दोस्तों अप्रैल मई में, या दोस्तों अक्टूबर नवंबर में। बताओ दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेमनों को भेड़ चेचक टीका कब लगाते हैं, तो ये अप्रैल और मई में। कब, अप्रैल या फिर दोस्तों मई के महीने में लगाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों क्लास का टाइम टेबल क्या है, एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 9 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 6 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। चारों क्लास तो आप दोस्तों क्या करें, रेगुलर ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य बताओ भाई। दोस्तों चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है, भरतपुर का, उदयपुर का, टोंक का, या दोस्तों आपका जालौर का। बताओ चार बेत दोस्तों आपका कहाँ का लोक नाट्य है, तो देखिए चार बेत का संबंध कहाँ से, टोंक से, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अमरशाही किसका नाम है बताओ भाई। अमरशाही क्या होता है, जूती होती है, आभूषण, मिट्टी का बर्तन या पगड़ी। बताओ अमरशाही दोस्तों किसका नाम होता है,
तो अमर शाही पगड़ी होती है, ठीक है ना। अमर शाही, उदय शाही, विजय शाही, ये सब दोस्तों क्या आपकी पगड़ियों के प्रकार है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, भारत में जनसंख्या घनत्व बताओ भाई, भारत का पूछा है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 362, 372, 382 या दोस्तों 392? फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ पर। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सभी का ऑप्शन सी आ रहा है। कितना दोस्तों? 382 क्या दोस्तों भारत में जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, बताओ भाई दोस्तों, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को? बताओ, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो बिल्कुल किसे दोस्तों? राज्यपाल को देता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप कमेंट कीजिए आपके सही कितने हुए। 25 में से अगर आप दोस्तों 20 प्लस सही कर ले तो समझो आपकी जारी शानदार है। क्लास को आप दोस्तों डेली ज्वाइन करो, हमेशा से क्वेश्चन और लेके आते रहेंगे। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ भी आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल आरपीएसटी को ज्वाइन कीजिए और प्ले स्टोर से भी आरपीएसटी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको हस्ती के नोट्स और भाग बी के संपूर्ण दोस्तों टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपीएसटी ऐप को डाउनलोड कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।